बारिश में दनदनाती ट्रेन में सिर्फ एक मुसाफिर सफर कर रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर टकराती बारिश की बूंदें, अंधेरे में बार बार चमकती बिजली और डिब्बे में अकेली बैठी रिया। हर गूंजती हुई गर्जना उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देती थी। ट्रेन की लाइट्स भी झिलमिलाती हुई कभी तेज कभी धीमी हो रही थी, मानो अंधेरे में किसी अदृश्य साए का खेल चल रहा हो। धीरे धीरे ट्रेन एक सुनसान गांव के स्टेशन पर आकर रुक गई। बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। ना कोई कुली, ना यात्री, ना स्टेशन मास्टर, बस पुराने जंग लगे बोर्ड पर टिमटिमाती पीली बत्ती। रिया ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन जिंदगी का कोई निशान नहीं दिखा। ठंडी हवा और मिट्टी की सौंधी गंध के बीच बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराने लगीं, लेकिन आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं। न बस, न ऑटो, न कोई इंसान, सिर्फ गहरा अंधेरा और चारों तरफ फैली वीरानी। अचानक दूर से किसी लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। रिया ने देखा, धुंध और बारिश को चीरते हुए एक पुरानी बैलगाड़ी उसकी ओर आ रही थी। बिना कुछ कहे वो रिया के सामने आकर रुका। धीमी आवाज में उसने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं। मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम रिया है। काका, यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं है? ना कोई स्टेशन मास्टर, सब सुनसान है यहाँ पर। ऐसा क्यों है? मुझे गांव में ठाकुर कृष्णा देव राय के घर जाना है। गांव के स्कूल में मैं नई टीचर लगी हूँ, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ पर। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। और फिर काका उसे स्टेशन के पास घटी रूहानी घटना की कहानी सुनाने लगे। बरसों पहले की बात है। उसी रात जैसी रात थी, काली, घनी और तूफान से भरी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, मानो धरती को फाड़ देंगे। बरसात की तेज बौछारों के बीच एक पैसेंजर ट्रेन सीटी मारती हुई उस सुनसान ट्रैक पर दौड़ रही थी। ट्रेन खचाखच भरी थी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी घर लौट रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी आखिरी सांसें होंगी। अचानक ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ा पहले जंगल में रुक गई और ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया कि अपने आप ट्रेन कैसे रुक गई। बाहर कड़कती बिजली की चमक ने सबको चौंधिया दिया और उसी पल खिड़कियों से दिखाई दिया, ट्रैक के दोनों ओर दर्जनों परछाइयां खड़ी थी। लंबे लंबे काले साए। उन परछाइयों ने हाथ बढ़ाकर खिड़कियों से अंदर झांकना शुरू कर दिया। किसी ने यात्री का कंधा पकड़ लिया, किसी ने बच्चे को गोद से छीनने की कोशिश की। हर डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे। डिब्बों में लोगों की चीखें और बाहर तूफान की गड़गड़ाहट मिलकर ऐसा शोर कर रही थी जैसे नरक के द्वार खुल गए। और फिर एक आखिरी बिजली की कड़क के साथ सब कुछ थम गया। बारिश रुक गई, शोर बंद हो गया। और अगली सुबह लोगों ने देखा, ट्रैक पर न तो ट्रेन थी, न ही कोई यात्री। गांव के लोग कहते हैं वो ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उस रात के मुसाफिर आज भी उसी रास्ते पर भटकते हैं, कभी परछाई बनकर, कभी कानों में फुसफुसाहट बनकर, और कभी कभी रात के अंधेरे में दूर से किसी को ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, लेकिन पटरियों पर ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन काका, आप फिर इस समय यहाँ से रात को क्यों निकले, जबकि आपको पता है कि रात को इस जंगल में आत्माओं का साया है? मुझे अपने भाई की मौत पर दूसरे गांव जाना। रास्ते में मेरा एक बैल के पैर में कांटा घुस गया और मुझे बीच रास्ते में ही रुकना, और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कोई गांव वाला इस रास्ते से रात के समय नहीं निकलता है। ये जगह शापित है। यहाँ एक नहीं
बहुत से रूहें भटकती हैं। आओ यहाँ से जल्दी निकल जाओ। काका की कहानी सुनते सुनते रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो उसी जगह की बात बता रहे थे जिस जंगल से वो दोनों गुजर रहे थे। डरी सहमी रिया बस प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्द से जल्द ठाकुर की हवेली पहुंच जाए। काका ने देखा कि एक आदमी खड़ा है जो बारिश में साफ दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास खड़ा था। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे काका ने वो देख लिया था जो रिया नहीं देख पाई थी। वो बूढ़ा सोच रहा था आखिर वो बदरूहे उनके पीछे लग ही गई, और लगे भी क्यों ना, वो उनके इलाके में घुसने जा रहे थे। काका के माथे पर चिंता की गहरी लकीर साफ दिखाई दे रही थी, मगर लग रहा था जैसे वो आने वाली अनहोनी के लिए तैयार थे। काका ने तुरंत रिया को एक मोती दिया और कुछ ऐसा बताया कि रिया के होश उड़ गए। ये मोती रख लो। दिखने में साधारण है, पर जब खतरा पास आएगा तो ये कांपने लगेंगे, जैसे डर भी पहचानते हो। अगर वो कांपने लगें तो बिना समय गवाए इन्हें जमीन पर बिखेर देना। मोतियों की आवाज जो सुनाई दे वो इंसानी नहीं होती, वो उस चीज की चेतावनी होती है जो अब तुम्हारे बहुत पास आ चुकी है। अगर कोई तुम्हारे नाम से पुकारे तो कभी जवाब मत देना। यहाँ नाम बोलने वाले जिंदा नहीं, बस आवाजों का खोल है। जवाब दोगे तो वो आवाज तुम्हारे भीतर घुस जाएगी और फिर तुम खुद वो बन जाओगे जो आज तक दूसरों को पुकारता रहा है। रात जब सबसे शांत लगेगी तब समझ लेना कि रक्त पिशाच जाग चुके हैं। वे दौड़ते नहीं, चलते हैं चुपचाप, पर वे दिखाई नहीं देते। जब काका डरी सहमी रिया को ये बातें बता ही सामने देखो और अब कुछ मत बोलना जब तक मैं ना कहूं। रिया का खून मानो जम सा गया था। वो भयानक मंजर देखकर उसने नहीं सोचा था उसे कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। उन पैरों पर इंसानों के उल्टे लटके सड़े गले शरीर, धुंध और सिटी मारती तेज हवा माहौल को इतना डरावाना बना रहे थे कि काका के बैल भी काफी डरे हुए और तेज चाल से आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनको भी कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया हो। वो बूढ़ा अपने घायल बैलों को तेज हाके जा रहा था, जैसे कुछ भी करके वो रास्ता पार हो जाए। उसे अपने से ज्यादा उस जवान लड़की की चिंता थी जिसने अभी तक अपनी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं की थी। काका को पता था शायद वो दोनों ही जिंदा ना बचे इस रास्ते को पार करते करते, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था कि कैसे लोग इस रास्ते पर मारे गए और कैसे उनको मारकर पेड़ों पर उल्टा लटका दिया गया, जैसे ये इंसानों के लिए चेतावनी हो कि ये इलाका अब हमारा है और जो भी यहाँ आएगा वो मरेगा। बारिश धीमी हो चुकी थी, मगर धुंध की वजह से जंगल का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मगर काका बैलों को हाके जा रहे थे। हालांकि कि बैल बेचारे रास्ता ठीक से ना दिखाई देने की वजह से थोड़ा धीमे ही चल रहे थे। बैल डरे हुए और बेहद थके हुए लग रहे थे, मगर वो काका का पूरा साथ निभा रहे थे। और अचानक दोनों बैल एक झटके से रुक गए। काका और रिया ने देखा चारों तरफ पेड़ों पर लाशों के कंकाल लटके हुए हैं और उन्हीं के बीच एक रूह पेड़ पर उल्टी लटकी हुई है। उनसे कहती है, आज तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, कोई बचकर नहीं जा पाएगा। काका उसे वो मोती बिखेरने के लिए बोलते हैं। रिया तेजी से बैलगाड़ी की तरफ बढ़ती है और तभी वो आदमखोर रूह रिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक देती है। काका ये देखकर खुद मोती निकालने के लिए बैलगाड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
वो काका को एक तेज अदृश्य जाल में बांध देती है। काका घायल हो जाते हैं और रिया को वो जैसे ही खून पीने के लिए बढ़ती है, रिया हंसती है और वो मोती जमीन पर फेंक देती है। तभी पूरे जंगल में नीले रंग की तेज रोशनी फैल जाती है। वो रूहें एक चीख के साथ हवा में गायब हो जाती है। जंगल में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। काका उसे जल्दी से वो मोती उठाने को कहते हैं। काका उसे कहते हैं, ये मोती एक दिन में बस एक बार ही काम करता है। अब हमारे पास अपने बचाव में कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करो कि हम बस ये जंगल पार कर जाएं। काका और रिया बैलगाड़ी बैठ जाते हैं और काका ने फिर तेजी से बैलों हाँकना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो उस अंधेरे रास्ते पर बड़े चले जा रहे थे। थोड़ी दूर तो सब ठीक रहा, फिर अचानक रिया ने देखा कि कोई उनके बैलगाड़ी के पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ पैरों के उल्टे निशान उस कीचड़ से सने रास्ते पर पड़ रहे हैं। काका उसे पहले ही बता चुके थे कि ऐसी परिस्थिति में कुछ बोलना नहीं है, ना ही उनकी बातों का जवाब देना है और ना ही उनकी तरफ देखना है। जंगल में मत जाओ, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। रिया ने देखा कि उसकी मरी हुई दादी, जो उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी, उससे कहती है, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। लेकिन रिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर रिया का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बस उसके सीने से अभी निकल पड़ेगा। काका ने रिया का हाथ पकड़ा और चुपचाप रहने को कहा। रिया ने अपनी बेकाबू सांसों को काबू में करने की भरपूर कोशिशें कर रही थी। अब वो सब आत्माएं काका और रिया के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही थी। हवा में चीखों की गूंज थी। तुम दोनों मरोगे। हर पेड़ के पीछे कोई साया था, हर झोंके में ठंडी सांसों की सरसराहट। काका को अब यकीन हो चला था, शायद यही अंत है। रिया कांपती आवाज में बोली, काका अब हम क्या करेंगे? काका कुछ नहीं बोले। वो जैसे बस अब असहाय हो चुके थे। उसी वक्त दूर कहीं से एक अजीब सी ध्वनि उभरी। ये तो मंदिर की घंटियों की आवाज है। अरे ये बैलों को क्या हुआ? काका की आंखों में एक चमक उभरी। जैसे ही घंटियों की आवाज गूंजी, कुछ अनहोनी सी होने लगी। काका के घायल दोनों बैल, जो अब तक मुश्किल से चल पा रहे थे, अचानक जोश में उफन पड़े। उनकी आंखें लाल चमकने लगी, नथुनों से भाप निकलने लगी और उन्होंने इतना तेज दौड़ना शुरू किया कि मिट्टी का तूफान उठ गया। काका ने भी पूरी ताकत से हाँकना शुरू किया। पीछे से आती आत्माएं अब चीख रही थीं। कुछ के साए गाड़ी के करीब तक पहुंच रहे थे। सुबह हो चुकी थी। काका और रिया दोनों बेहोश थे। तभी बैलों ने उन्हें आवाज देकर उठाया। आज भोलेनाथ ने बचा लिया। हाँ काका, हम बच गए। चले काका। हाँ चलो बेटा। वो आदमखोर आत्माएं अब उस जंगल से हमेशा के लिए जा चुकी थी। सब शांत हो चुका था। काका ने वापस से अपने बैलों को गाड़ी से जोड़ा और दोनों गांव की ओर चल पड़े। काका और रिया मौत के मुंह से निकले थे और दोनों जानते थे, कल रात काका के बैलों ने
शिव भगवान के नंदी के रूप में उनकी सहायता की थी। काका और रिया दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। गांव भी आ चुका था। राम राम भैया। लो बेटा, गांव भी आ गया, ठाकुर का घर बस अब कुछ ही दूर है। रिया ने काका का धन्यवाद दिया और ठाकुर को सारी बात बताई। ठाकुर ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया ताकि उस जंगल में अब कोई घटना ना हो। अब सब सामान्य हो चुका था। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।